ओम नमस्ते। आइए, मैं सुखदेव शास्त्री। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। यजुर्वेद के 31वें अध्याय का 11वां मंत्र। ओम ब्रह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृत उरु तदस्य द्वेश्च पद्भ्यां शूद्रो अजायत। अस्य इस पूर्ण पुरुष प्रभु की व्यवस्थानुसार मुखम मुख के समान मुख्य गुण और कर्मों से संपन्न होने से ब्राह्मण वर्ण आसीत उत्पन्न हुआ। बाहु भुजाओं के समान बल पराक्रम युक्त राजन्य क्षत्रिय वर्ण कृतः उत्पन्न किया। उरु शरीर के मध्य भाग भुजाओं जंघाओं के समान कृषि वाणिज्यादि गुणों से युक्त वैश्य वर्ण उत्पन्न किया। पदभ्याम शरीर के सबसे नीचे भाग पग के समान शारीरिक श्रम के काम करने वाले शूद्र अजायतः उत्पन्न किए। अब मंत्र में इसमें 4 वर्णों की व्यवस्था है। 4 मनुष्य को 4 विभागों में बांटा गया है और वो कहा गया है ब्राह्मणों मुखमासी। जो मुख, इसको मुख इसीलिए कहा जाता है कि ये मुख्य है। इसके अंदर 5 इंद्रियां विद्यमान हैं। ये मुख्य है, इसीलिए इसको मुख कहा गया। और मुख के सदृश जो काम करने वाला है, बुद्धिमान व्यक्ति है, जिसकी बुद्धि बड़ी तीव्र है, जरा सी भी बात को आसानी से समझ लेता है और उसका प्रचार और प्रसार करता है। जो मुख के सदृश स्वयं ज्ञानवान बनकर के दूसरे को ज्ञान बांटने का प्रयत्न करता है, वो ब्राह्मण है। कहा इस प्रकार के व्यक्ति को ब्राह्मण कहा गया। जो व्यक्ति जो है मुख के आधार पर कार्य करने वाला है, यानी वाणी से समाज को सुधारने वाला है, वाणी से समाज में जो है समानता एकता का सूत्र बांधने वाला है, ऐसा जो व्यक्ति है वो ब्राह्मण है। दूसरा कहा गया है बाहु राजन्य कृतः। जो भुजाओं के बल के अनुसार कार्य करने वाला है, 10 के सामने अकेला जो है लड़ने वाला है, न्याय प्रिय है। अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो वहां पहुंचकर उसका ठीक ठीक न्याय करने वाला है। तो ऐसे व्यक्ति को जो है क्षत्रिय कहा गया है, जो भुजाओं के युक्त कार्य करने वाला है। ऐसा नहीं नाम रखा शेर सिंह और पता चलता है कि एक चूहे को देख करके डर जाए, तो वो शेर सिंह नहीं। कहते हैं जिसके भुजाओं में शक्ति हो, सामर्थ्य हो, 10 के साथ 50 के साथ अकेला युद्ध करने की, उसको क्षत्रिय कहा गया। जिस प्रकार से चक्रव्यूह में अनेक योद्धाओं के साथ जो है अभिमन्यु लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गया, लेकिन शक्ति को बनाए रखा उन
10 के साथ अकेला मुकाबला करता रहा मरते दम तक। ऐसे व्यक्ति को क्षत्रिय कहा गया। न कि डर के पीठ दिखा करके भाग जाए और कहे साहब मैं क्षत्रिय हूँ। तो ये जाति सूचक शब्द लगाने से बात नहीं बनती। ये वर्ण व्यवस्था है। जिसकी सामर्थ्य जितनी होती है उसको उसी प्रकार का विभाग, उसी प्रकार का वर्ण उसको दिया गया। तो जिसके अंदर इतनी शक्ति हो, सामर्थ्य हो, जो न्याय प्रिय हो। आज का राजा हमारे जो है न्याय प्रिय नहीं रहे। वो केवल अपनी शक्ति का संचार दूसरे को दबाने के लिए कर रहे हैं। क्षत्रिय वही है जो न्याय प्रिय हो, निर्बल की रक्षा करने वाला हो, बलवान को दंड देने वाला हो। ऐसे जो न्याय प्रिय हो उनको क्षत्रिय कहा गया है। आज व्यवस्था एकदम उलट गई है। इसलिए इस मंत्र पर विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। और फिर कहा उरु तदस्य यद्वैश्य। उरु यानी पेट के बल। ये तीसरा भाग हमारा शरीर का जो है वो है जंघाओं से ऊपर पेट का बल। इसमें मुख के द्वारा जो भी पदार्थ डालते हैं वह उसको महीन बना करके उसका रस निचोड़ करके समस्त शरीर में बराबर मात्रा में बांट देता है। तो जिसके अंदर इस प्रकार की शक्ति हो, जो परिश्रम करने वाला हो, मेहनत करने वाला हो, कृषक हो और अभाव का नाश करने वाला हो, उसको पता चले कि भाई यहाँ समाज को किस चीज़ की आवश्यकता है, वहाँ उस चीज़ को पहुँचाने वाला हो, ऐसे व्यक्ति को जो है वैश्य कहा गया है, व्यापारी कहा गया है। आज सारी व्यवस्थाएं कहानी की उलट हो गई हैं। बस हर कोई जो है धन के पीछे भागता चला जा रहा है। वो अपने व्यवहार को नहीं समझ रहा है कि मेरा क्या कर्तव्य है, किस कर्तव्य के आधार पर मुझे आगे बढ़ना चाहिए था। मेरा जो विभाग मैंने चुना है, जो वर्ण मैंने चुना है, मैं उसके ठीक ठीक अनुकूल भी कार्य कर रहा हूँ या नहीं, ये विचार करने वाली बात है। शरीर में एक पेट इस प्रकार का विभाग है जो सबको समस्त बराबर मात्रा में जो है बांट देता है। वो अपने पास नहीं रखता, समस्त शरीर को पहुंचा देता है और बराबर मात्रा में पहुंचाता है। ऐसा भी नहीं कि किसी को कम कर दे और किसी को ज़्यादा कर दे। ऐसा नहीं है कि शरीर मेरा जो है एक हाथ को अधिक मात्रा में शक्ति दे दे और दूसरे हाथ को कम दे दे, या एक पैर को कम दे दे दूसरे पैर को ज़्यादा दे दे। नहीं, समान मात्रा में जो है वो सबको भाग पहुंचाता है। इसलिए उसको वैश्य कहा गया है, जो बराबर बांटने वाला हो, जो बराबर विभाग करने वाला हो, बुद्धिपूर्वक कार्य करने वाला हो, अभाव का नाश करने वाला हो जहाँ अभाव हो। शरीर में कहीं पीड़ा होती है तो हम दवा खाते हैं, तो दवा ठीक उस स्थान पर पहुंच जाती है जहाँ पीड़ा होती है और उस पीड़ा को शांत कर देती है, उस पीड़ा को जो है खत्म कर देती है। इस प्रकार के गुण, इस प्रकार का व्यवहार जिसके अंदर हो वो वैश्य है, वो व्यापारी है। और चौथा कहा गया है शूद्र। शूद्र की उपेक्षा नहीं की गई है, बल्कि शूद्र उसको कहा गया है कि जिसको इन तीनों का ज्ञान नहीं, तो वो इन तीनों की सेवा और शुश्रूषा करके, इनके कहे अनुसार कार्य करके, शारीरिक श्रम करता हुआ, परिश्रम करता हुआ, मेहनत करता हुआ जो अपने जीवन को आगे बढ़ाए, उसे शूद्र कहा गया। आज तो बड़े बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन
यहाँ कुल की व्यवस्था बना दी गई कि ये अमुक कुल में है तो ये शूद्र ही है, या बड़े बड़े अज्ञानी हैं ब्राह्मण कुल में है तो बस ब्राह्मण ही है। नहीं, ये मंत्र विचार दे रहा है कि जिसके मस्तिष्क में जितनी शक्ति हो, शक्ति के अनुसार जो कार्य करने वाला हो वो ब्राह्मण है। जो भुजाओं के बल कार्य करने वाला हो वो क्षत्रिय है। जो पेट के समान, उदर के समान कार्य करने वाला हो वो वैश्य है। और जो पैरों के बल कार्य करने वाला हो, संपूर्ण शरीर का भार हमारे ये पैर जो है वहन करते हैं। अब कहें जी ये शूद्र है, इसको अलग कर दिया जाए तो क्या ये तीनों चल पाएंगे, कुछ कर पाएंगे? इनका जीवन नीरस और खत्म हो जाएगा, पड़े पड़े जो है सारी बुद्धि खत्म हो जाएगी। तो इसलिए जाति व्यवस्था को समझने का प्रयत्न करो। ये जितने वर्मा, शर्मा, अर्मा, अनेक प्रकार की जो जातियां बनाई हैं, मनुष्य ने बनाई हुई, परमात्मा की बनाई नहीं। परमात्मा ने वर्ण व्यवस्था बनाई है। और ये व्यवस्थाएं हमारे, ये डिग्रियां हमारे जो है विद्यालयों में, गुरुकुलों में मिला करती थी। वहां से डिग्रियां लेकर जाता, और आज भी ले रहे हैं। इंटर करने के बाद आदमी चयन करता है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे आईपीएस बनना है, और उस विभाग के लिए कार्य करता है, उसके लिए प्रयत्न करता है, परिश्रम करता है। फिर वो जो है उस स्टेज पर, उस स्थान पर पहुंच जाता है। तो ये थी वर्ण व्यवस्था, इसको कहते हैं वर्ण व्यवस्था। लेकिन आज जो है समाज विघटित होता चला जा रहा है, टूटता चला जा रहा है। बड़े बड़े विद्वानों का अपमान किया जाता है और अनाड़ियों का जो है सम्मान किया जाता है। तो ये व्यवस्थाएं जब तक हमारे देश में रहेंगी तब तक देश जो है उन्नति नहीं कर सकता। इसलिए हमें अपने जीवन को बनाने के लिए, समझने के लिए इस मंत्र पर विचार करना चाहिए। इस मंत्र का भी लोगों ने अनर्गल जो है अर्थ लगा दिया कि ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ, क्षत्रिय बाहुओं से पैदा हुआ, वैश्य पेट से पैदा हुआ और शूद्र पैरों से पैदा हुआ। नहीं, ये बिल्कुल गलत और असत्य है, सरासर असत्य है। इसलिए इस सत्य को समझने का प्रयत्न करो। जो बुद्धि बल कार्य करने वाला है वो ब्राह्मण है। और इसमें कोई भी हो, किसी भी संसार का कोई भी मनुष्य जो बुद्धि के बल पर कार्य करता है वो ब्राह्मण है। एक वैज्ञानिक किसी विज्ञान का आविष्कार करता है तो वो ब्राह्मण है। ये नहीं कि इस अमुक जाति का है। जाति तो सबकी समान है, समान प्रसवात्मिका जाति, जिसका एक प्रकार से समान रूप से जन्म हो वो एक जाति। तो इस प्रकार से हमें इस पर विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। ब्राह्मण के तुल्य अपने आप को बनाने का प्रयत्न करना चाहिए, बुद्धिबल को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, बाहुबल को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, अपने शरीर को इतने शक्तिवान बनाना चाहिए। तो हम जो है क्षत्रिय कहला सकते हैं। हम वैश्य के अनुसार कार्य करने वाले बने, हम शूद्र के अनुसार कार्य करने वाले बने, और इन सब में तालमेल बना रहे, आपस में मिल करके रहें। हमने कहा नहीं कि अगर पैर को हटा दिया जाए और कहें भाई ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अपने आप को बड़ा समझते हैं तो ये चलें, तो कहीं भी कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। इन सब की शक्ति का संचारक जो है शूद्र है। शूद्र को जो है हमें अपने साथ प्यार और प्रेम के साथ मिलकर के इसके साथ चलना पड़ेगा, तभी जाकर के समाज उन्नति करेगा। तो आइए, आज का थोड़ा सा वीडियो लंबा बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर जाति व्यवस्था की बात आई, वर्ण व्यवस्था की बात आई, तो थोड़ा चर्चा बढ़ गई है। तो आप इस पर चिंतन कीजिए, विचार कीजिए, और इस मंत्र के अनुसार अपने आप को बनाने का प्रयत्न कीजिए। न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, सब अपने अपने जगह पर जो है समान रूप से कार्य करने वाले हैं। यदि शूद्र इनकी सहायता न करे तो ये पग पग भी, कदम कदम भी नहीं बढ़ा सकते थे। इसलिए शूद्र की भी जो है उतनी ही सम्मान, उतना ही प्यार, उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना कि समाज में
और व्यक्तियों का है। तो आइए हम इस पर विचार करें, चिंतन करें। आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शांति।